हाँ प्रिय स्टूडेंट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन आएगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, सृजनशील बालकों का लक्षण है। ए बी सी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सही है बताना है। आपके पास 40 सेकंड है। बताइए। समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, बी गतिशील चिंतन का अभाव, सी अमननीयता और डी है जिज्ञासा। कौन सा सही है? ए बी सी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही बताना है आपको। जिज्ञासा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, तो सृजनशील बालकों का लक्षण, सृजनशील का मतलब प्रगति, ठीक ना। तो उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, वो जिज्ञासा, उसमें जिज्ञासा होना चाहिए। किसी भी कार्य की करने की जो ललक होती है होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। जिस आयु में बालक का क्या हो जाता है, मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है क्या? 14 वर्ष है, 11 वर्ष है, 9 वर्ष है और 6 वर्ष है। आपको बताना है कि किस आयु में बालक के मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। तो आपका 4 ऑप्शन है। 4 में से बताना है कौन सा सही है। तो 14 वर्ष, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का जो मानसिक योग्यता का विकास होता है वो हो चुका होता है, ठीक ना, पूर्ण हो चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक द्वारा अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। ए विभेदात्मक विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी निरीक्षण विधि और डी आत्मनिरीक्षण विधि। किस विधि के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 3 का कौन सा ऑप्शन सही बताना है आपको। 3 का डी आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि डी है। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपचारात्मक विधि, बी है सांख्यिकी विधि, सी है उपतिमूलक विधि और डी है जीवन इतिहास पद्धति। 4 ऑप्शन है। डी का बताइए। डी का आपका सी सही है। सी राइट आंसर डी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्रयोगात्मक विधि में समान नहीं करना पड़ता, ठीक ना। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है किसका? सजातीयता का अभाव, प्रयोग स्थल की कठिनाई, घटनाओं की जटिलता और डी है समस्याओं का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 5 का समस्याओं का चुनाव, ऑप्शन डी 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास की जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह कौन सा है? जैविक और आर्थिक, बी जैविक और सामाजिक, सी सामाजिक और राजनीतिक, डी है सामाजिक और आर्थिक। कौन सा सही है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का बी जैविक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 दिया हुआ है कि शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। पाठकों में पढ़ाते समय पाठकों में रुचि उत्पन्न कैसे कर सकता है? वृद्धि से, शिक्षा से, संवेग से, दंड से। दंड तो हो नहीं सकता, बालक को आप दंड दे नहीं सकते हैं, तो किससे हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा होगा बताइए। तो सी ऑप्शन होगा इसका राइट, संवेगों से, ठीक ना, संवेगों से उसको रुचि उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर
8 में क्या दिया हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा समाजीकरण के अध्ययन से किया जाता है। विभेदात्मक विधि, परीक्षण विधि, सी है तुलनात्मक विधि और डी है गाथा विधि। किस विधि से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का ए, विभेदात्मक विधि। ठीक ना, दोनों में विभेद करके उसको किया जा सकता है। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा समाजीकरण का अध्ययन, ठीक ना, तो उसमें दोनों में भेद करके किया जा सकता है, विभेदात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह परिभाषा किसकी है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण का आधारभूत विज्ञान है। डेविड स्किनर, बी एन झा और वुडवर्थ। किसका है? इसको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, 10, क्वेश्चन 10 देखिए, दिया हुआ आपका क्वेश्चन, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती हैं क्योंकि एक माता पिता हैं, उनके अलग अलग रंग संतान क्या होती है, ठीक ना, अलग अलग रंग के संतान होते हैं क्योंकि किसके कारण होते हैं? रक्त के कारण, मौसम के कारण, जीव कोष के कारण, वंश सूत्र के कारण। किसके कारण? क्वेश्चन नंबर 10 का जीव कोष के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिया हो कि बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। बड़ा भवन नहीं, खेल का मैदान, वृद्धि, यौन परिपक्वता। बड़ा भवन अभी तो इसमें से सही ऑप्शन बताना, ठीक ना, तो ऑप्शन ए होगा इसका। बालक विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला घटक है, प्रेरित करने वाला। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? सूचना भार में वृद्धि करके, उच्च डेसिबेल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके, दृष्टिकोण स्थापित करके, डी विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर दृष्टिकोण स्थापित करके, सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया है क्वेश्चन 13 आपका दिया हुआ है, किशोरावस्था के बड़े बल तथा तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन है, किसकी कथन है? वेलटाइन का, गार्डन, मर्फी का, स्टेनल हॉल का, स्टीनर का। इसमें से किसका है आपको बताना है। क्वेश्चन 13 का सी, स्टेनल हॉल का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? ए, बी, सी, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? यानी 4 से 5 माह का शिशु। राइट आंसर ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 14 के बाद 15 देखिए, क्वेश्चन 15, मानसिक विकास के लिए आवश्यक कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। बी है छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें। सी है व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए उपयुक्त समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। उपयुक्त सभी, अब तो ये क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन 16 दिया हुआ आपको, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन
संवेगों की बात कही है? पहला उत्तेजना, बी कष्ट एवं प्रसन्नता, सी भय क्रोध स्नेह और डी है इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन 16 का सी, 16 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अवस्था को मुख्य समस्या है? निम्नलिखित में से किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या, कम और संवेगात्मक समस्या, डी है उपयुक्त सभी। 17, क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन 18, जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? संवेगात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव, काम विषय की अच्छी जानकारी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 18 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत लागू होता है? समानता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, सी है मूल जीवाणु की निरंतरता का और डी है प्रत्यागमन का। तो ए बी सी 4 ऑप्शन है। 19, क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसे होती है। माता पिता जैसी, बी है माता पिता से अलग, सी है थोड़ी थोड़ी अलग और डी है थोड़ी थोड़ी समान। तो ए बी सी 4 ऑप्शन है। 20, क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर, माता पिता जैसी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 देखिए। दिया हुआ है कि शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, बी किशोरावस्था में, डी बाल्यावस्था में और गर्भावस्था में। शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है, किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 का बताना है आंसर। कौन सा आंसर सही होगा? ए यानी शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है, ये गर्भकाल में ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन 21 हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ आपको। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है कौन सा है? वातावरण, वंशानुक्रम, सी आर्थिक स्थिति, डी सामाजिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 22 का वंशाक्रम राइट आंसर, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? ए संस्कार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से, बी आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा और सी है इसके प्रचार प्रसार द्वारा, डी है राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर, सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। ए बालक के व्यवहार को, बी बालक के विकास को, सी व्यक्ति के विकास को और डी व्यक्ति के व्यवहार को। 4 ऑप्शन है 24 का। 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? यानी व्यक्ति के व्यवहार को, ऑप्शन डी राइट आंसर। 25 क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए। 26 क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 26, बालक की आवृत्ति जैविक की नियमों के अनुसार होती है कथन। ए बी सी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन से कौन ऑप्शन सही है बताना है। 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन है इसको बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर
26 का आपका हो जाएगा सी। 26 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, सत्य अथवा तथ्यों की दृष्टि से उत्तम प्रक्रिया का बल ही वृद्धि है। वृद्धि की परिभाषा है। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रिया पर बल ही बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषा है, किसने दिया था? क्रीमैन की, थॉर्नडाइन की, सी स्टर्न की और डी इनमें से सभी की। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर था, थॉर्नडाइन की। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, बालक को दाएं का ज्ञान हो जाता है। बालक को दाएं का ज्ञान हो जाता है, इसमें से कौन है? बालक को दाएं का ज्ञान हो जाता है, आपको बताना है इसमें से कौन ऑप्शन राइट आंसर होगा, बताइए। रुकिए 1 मिनट। बालक को कौन सा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? यही था ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा 28 का ए, 6 वर्ष की अवस्था में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इसका देखिए 29 देखिए, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी दोनों ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा होगा? 29 का डी राइट आंसर, डी राइट आंसर। क्वेश्चन 29, बालक के क्रम को प्रेरित नहीं करता है, यह है क्वेश्चन नंबर 30, दिया है कि बुद्धि उपलब्धि को ज्ञात करने का सूत्र निम्न सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया था? हर्डन, स्टर्न, पियरमैन, बीने। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन बी राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। अब अगले पार्ट में हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चन, ठीक ना, 30 क्वेश्चन हिंदी के अगले टर्म में आने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, ठीक ना। जो आपकी समस्या हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।